भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोकलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की और अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिणी पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। भारत के इतिहास के बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह उस समय की बात है जिस समय शाहजहां ताजमहल बना रहे थे। उस समय अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। भारत में दो बड़ी ताकत भी थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरा था मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने लाख कोशिश की कि यह दोनों राज्य आपस में लड़े। कुछ सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अलग अलग जगह पर सत्ता में आने लगे और उनकी यह मंशा पूरी होने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। आखिर वह साल आ ही गया। सन 1800 में भारत में या किसी भी देश में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस समय अधिकतर लोग धोती गमछा पहनते थे और जो थोड़े अमीर होते थे वह कुर्ता और धोती पहनते थे। उस समय पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे। इस वजह से वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार यह सब मिलकर एक अखंड भारत थे। इन पांचों देशों को मिलाकर भी सिर्फ 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी। उस समय के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और पशुपालन किया करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन किया करते थे और रात में जल्दी सो जाते और सुबह जल्दी उठ जाते और फिर अपने काम पर लग जाते। यही उनका डेली का रूटीन हुआ करता था। उस समय भारत में गांव सबसे अधिक होते थे और शहर बहुत कम। और शहर की बात करें तो उस समय लोग मेले में मजदूरी किया करते थे। उस समय लोगों को काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय न तो बिजली थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। सब कुछ हाथों से करना पड़ता था। भारत में बिजली सन 1880 में आई और हर जगह बिजली पहुंचने में काफी समय लग गया। उस समय किसानों को काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता था और इससे भी ज्यादा सूखा, बाढ़ और लगान की मार भी झेलनी पड़ती थी। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें से सब नहीं लेकिन कुछ चाहते थे कि वह अंग्रेजों से दोस्ती कर ले और गरीबों पर अपनी हुकूमत और ज्यादा बढ़ा सके। उस समय बीमारियों की दवा भी नहीं होती थी। इस वजह से लोग बीमारियों के चलते मर भी जाते थे। उस समय 10% से भी कम भारतीय पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। उस समय के भारतीय पैसों से चीजें खरीदने की बजाय एक्सचेंज में मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 1 या 2 किलो अनाज देना। ऐसा करने से भारत से
से कुछ भी चीजें बाहर नहीं जाती थी और एक दूसरों की जरूरत पूरी हो जाती थी। उस समय कुछ चीजें अच्छी भी थी और कुछ चीजें बहुत खराब। कुछ ऐसा था 18वीं शताब्दी का पुराना भारत। 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करना न भूलें। आगे भी आप ऐसी रोचक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।